हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमने कर लिया था इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देन सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाया। ओके, फिर थर्ड लेक्चर में मैंने आपको थर्ड लेक्चर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट्स में किया डिवाइड, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ जो आज हम कर रहे हैं और थर्ड तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जिसने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर विजिट कीजिए, तभी आपको एक कनेक्शन बनता समझ आएगा। अगर कनेक्शन बनेगा तो भी आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से समझ आएगा। अंडरस्टूड? तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने एक चीज आपको और करवाई थी, एक लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवाए थे, आप उसको भी देखिए। आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। ओके, तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप उस किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, पढ़ के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर एनालाइज करते हैं, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है और एग्जाम के ओरिएंटेड आप अच्छे से, जैसे यूपीएससी, एसएससी और कोई भी स्टेट एग्जाम हो, तो उसको आप उसमें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जरूर लगाया करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का हमारा टॉपिक है एक्ट ऑफ 1786 एक्सप्लेन्ड। मीन 1786 में एक्ट जो लाया गया पिट्स एक्ट के बाद, उसको आज पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक फेमस फिलोसफर की कोटेशन है जिनका नाम है सोक्रात। ओके, जिन्होंने पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट को के बारे में बताया था। तो पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला इस कोटेशन में। An unexamined life is not worth living। तो उन्होंने बोला कि हमारा जीवन, हमारा जो जीवन है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो काम हैं, हमारे जो कार्य हैं, वही इनफ नहीं है, वही इनफ नहीं है। इनफ मीन्स कि अनएग्जामिन्ड का मतलब यहां पर क्या है कि हमें सिर्फ एक ऐसी लाइफ नहीं जीनी जो वर्थलेस हो। ओके, तो उनका कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब था कि अगर आपने एक अच्छी लाइफ जीनी है, गुड लाइफ जीनी है, गुड लाइफ जीनी है, तो रीजन ढूंढो, अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि आप इस धरती पे क्यों हो, आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूं। जैसे आप समझिए कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो जॉब करता है। ओके, वो सुबह 8 बजे उठता है और 9 बजे से वो 6 बजे तक जॉब करता है। ठीक है, और जॉब के आने के बाद वो जब घर आता है तो अपना डिनर करता है। डिनर करने के बाद थोड़ा टाइम फन, जो आप समझ लो कि टीवी वगैरह देखता है, तो फिर वो सो जाता है। ठीक है, सोने के बाद वो फिर सुबह 8 बजे उठता है, फिर वही काम करता है, फिर यही काम करता है। तो उसमें उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू क्या है,
उसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है जीने का। तो सुकरात कहते हैं कि अगर आप इस धरती पर आए हो तो आप ढूंढो कि आप क्यों आए हो, आप किस वजह से इस धरती पर आए हो। ओके, तो आपको हमेशा अपने साथ रीजनिंग करनी चाहिए कि हम सही हैं कि गलत है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो कीप रीजनिंग, आप डायलेक्टिक्स करो, अपने आप से करो कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या रीजन है, हमारे आसपास क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या चीजें गलत हो रही हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये रही आज की हमारी कोटेशन। ओके, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज मैंने आपको रिकॉल नहीं करवाया, बट रिकॉल की वजह से मैंने एक चीज आपको क्वेश्चनिंग कर दी, क्योंकि हमारा जो कोटेशन थी, कोटेशन भी यही बोलती है कि एग्जामिन करो। तो मैंने उसी बिहाफ पे आपको आज क्वेश्चन दिए हैं। तो आप सबने क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। अगर तो आपने पिछले लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे। अगर नहीं देखे तो देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ठीक है। बाय वट अदर नेम्स स्पोए इम्यूनिटी नोन फॉर, जो स्पोए इम्यूनिटी है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, इसका ईयर बताना आपने। बैटल ऑफ बॉक्सार कब हुई थी, इसका भी आपने ईयर बताना है। व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट पास, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ, आपने इसके बारे में बताना है। ओके, इन सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ 1786। मैंने आपको बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में, बट इसमें क्या था, कुछ फ्लॉज अभी भी थे, ठीक है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो एक और एक्ट लाया गया, इसको इनेक्ट करने के लिए वो लाया गया एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी पोजीशन लेने से पहले शर्तें रखी। उसने ये क्या शर्त रखी कि एक तो मुझे ओवरराइड पावर चाहिए, ओवरराइड पावर चाहिए, दूसरा मुझे ड्यूर कंट्रोल चाहिए। तो इस चीज को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लेस टू डिमांड, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो डिमांड्स रखी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। पहला क्या, उसने बोला कि मेरी जो अथॉरिटी है मुझे स्ट्रेंथन चाहिए, कि मुझे गवर्नर जनरल की अथॉरिटी स्ट्रेंथन चाहिए। गिव पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ इट्स काउंसिल इन स्पेशल केस, कहता कि मुझे जो स्पेशल केस होंगे पॉलिटिकल अफेयर में, ठीक है, मुझे काउंसिल के पास ना जाना पड़े, उनकी हाँ और ना मत सुननी पड़े, तो मैं डायरेक्ट डिसीजन ले सकूं, मुझे एक डिमांड ये चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डिमांड क्या रखी उसने, इट आल्सो कंबाइन द रोल ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ गिविंग देम ग्रेटर मिलिट्री ऑफ कंट्रोल। और उसने नेक्स्ट जो डिमांड रखी, उसने बोला कि मुझे गवर्नर जनरल की पोस्ट के साथ साथ कमांडर इन चीफ मींस कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसका कमांडर भी बनाया जाए। अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसी तरह आप जो पढ़ते थे रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, वो था लॉर्ड वारन हास्टिंग। ओके, तो यहां पर कौन बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने दो चीजों की डिमांड की, कौन कौन सी की, उसने बोला कि मुझे पावर ओवरराइड चाहिए, कि मैं काउंसिल के हिसाब से नहीं चलूंगा कुछ डिसीजन में, और मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ।
अमेंडेड टू फैसिलिटेट मीन फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया, उसकी डिमांड को पूरा किया, उसकी अपॉइंटमेंट की और उसको उसकी फंक्शनिंग के लिए उसे फैसिलिटेट कर दिया इन दोनों डिमांड के साथ। ये एक्ट किसने पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और एक्ट किसे फॉलो करके आया, मीन किसके बाद आया? ये आया पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो आपने सबने अच्छी तरह से ये चीज समझ ली होगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका की प्रोविजन। की प्रोविजन जो हम पढ़ते हैं ना, इसका मेनली यही मतलब होता है कि इसकी फीचर्स क्या है इस लॉज के। ठीक है, तो फीचर क्या थे? एनहेंस द पावर टू दी गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल की पावर थी उसको एनहेंस किया गया, बढ़ा दिया गया, तो उसके पास ग्रेटर अथॉरिटी आ गई। अब वो ओवरराइड कर सकता था काउंसिल को। अगर काउंसिल नो बोलती है तो उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसने यस बोल दिया तो अपना ही यस इंप्लीमेंट करेगा। ओके, स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी क्या उसकी पोजीशन भी जो है स्ट्रेंथन कर दी कि यही मेन हेड है। ओके, कॉर्नवालिस डिमांड फुल कंट्रोल ओवर डिसीजन। उसने यही डिमांड की थी कि मुझे फुल कंट्रोल चाहिए, तो उसकी ये डिमांड पूरी हो गई। तो नेक्स्ट, ड्यूल रोल ऑफ कॉर्नवालिस मीन उसने जो बोला था कि मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनना है, तो इसकी डिमांड ये पूरी हो गई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी यूनिटी इफेक्टिव इन गवर्नेंस। तो इससे क्या होगा, अगर सिविल के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर के साथ साथ अगर मिलिट्री भी पावर उसके हाथ में होगी तो गवर्नेंस अच्छे से होगी। ओके, तो रीअफर्मेशन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मींस कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो सुपरवाइज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को। 1786 एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर स्ट्रेंथ करेगी, मीन कि इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें स्ट्रेंथन होगी, मजबूती आएगी और वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेगी, मीन गवर्नेंस अच्छे से करेगी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एडवांटेजेस समझ लो आप, इसकी एडवांटेजेस क्या आई, तो जैसे इसको आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट। अभी देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अगर इसकी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन भी मिली और मिलिट्री की पोजीशन भी मिल गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मद्रास के जो बॉम्बे के गवर्नर थे अब इनको ही सबॉर्डिनेट करेंगे, जो कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कर दी थी। ओके, तो स्ट्रॉन्गर ब्रिटिश कंट्रोल। अभी क्या होगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल करेगी, अच्छे से कंट्रोल करेगी इंडिया पर। ओके, तो यहां पर तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। तो आई होप आप सबने अच्छी तरह से इसको समझा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा इसको एक बार देखना, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया एक्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए थे। इसके बाद आपका आएंगे चार्टर्स। ओके, अभी हमने चार्टर्स पढ़ने हैं, जो कंपनी रूल में ही चार्टर्स आएंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपका दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला तो आपका कंपनी रूल था, ठीक है, उसके बाद आपका क्राउन रूल आएगा। ठीक है, और कंपनी रूल में हमने 4 एक्ट कवर किए हैं। अभी कंपनी रूल में ही हम चार्टर्स के पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चार्टर एक्ट्स। ओके, और उसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा,
उसमें मैं आपको कंपनी रूल में जो एक्ट करवाए हैं, ठीक है, 4 एक्ट करवाए हैं, इन एक्ट का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। और प्लीज आप इस लेक्चर को भी इम्पोर्टेंस देना। ये एक समरी के रूप में होगा जिससे आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन और मिलेगी। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वन मोर थिंग इज पेंडिंग, मैंने आपको एक चीज और बतानी थी कि अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का ये है लिंक। ओके, मेहरा मास्टरी क्लासेस 24। If you find this video helpful, please like, share to the fellow aspirant, subscribe the Mehra Mastery channel. Thanks for watching. I'll see you in next video. Bye everyone. Jai Hind.